तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे और आज की क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है। आज की क्लास में हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं पाषाण युग, द स्टोरी ऑफ स्टोन एज। दोस्तों, अगर आप क्लास में बने रहते हैं तो मैं आप अगर किसी भी बैंक के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सॉरी, एसएससी है और रेलवे और स्टेट एग्जामिनेशन, दोस्तों ये जो हिस्ट्री का पार्ट्स होता है, ये एसएसटी मतलब जीके जीएस में मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है। हम पिछली क्लास में पढ़े थे एंशिएंट हिस्ट्री के टाइमलाइंस के बारे में, तो आज हमने ही स्टार्ट कर दिया है पाषाण पाषाण युग। पाषाण युग दोस्तों ये ऐसा युग था जिस समय सिर्फ मानव का रिवोल्यूशन शुरू होना हुआ था और मानव ने सबसे पहले पत्थरों के उपयोग को करना शुरू कर दिया था और कैसे पत्थरों को उपयोग करके अपनी लाइफ में उसने चेंजमेंट किया। क्योंकि जैसे दोस्तों आज अगर टेक्नोलॉजी है तो मुझे ऐसी टेक्नोलॉजी पहले नहीं थी। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं और ऐसे क्वेश्चंस के बारे में भी जानेंगे और ऐसे क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हर एक बातों को और हर एक प्रत्येक डेफिनेशंस को समझते हुए चलेंगे विद द इंग्लिश लैंग्वेज एंड द मल्टीपल लैंग्वेज। बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और एक मोटिवेशन कोड होगा जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपको शक्ति देगा अपनी प्रिपरेशंस के लिए। क्या है, जरा सुनिए। विरासत से तय नहीं होंगे विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी कि आसमां किसका। दोस्तों, इस जो मोटिवेशन कोर्स का मतलब है कि आपकी विरासत नहीं तय करेगी, आपके सियासत के फैसले तय करेंगे। उड़ान तय करेगी कि आसमां किसका होगा, आपका ही आसमां होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट, तो स्मार्ट वर्क तो आप दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आप अपनी मंजिल को ले जाए। तो तय आपको ही करना है कि आसमां और उड़ान इसे भरनी है, आपको भरनी है या आपके कंपटीटर को भरनी है। ठीक है, चलिए आते हैं दोस्तों। ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्री हिस्टोरिक पीरियड्स, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल दोस्तों ये ऐसा काल है, प्राग ऐतिहासिक काल वह समय है जब मानव के पास ना तो लिखने की कोई कला थी और ना ही इसके लिए कोई जानकारी थी। और हमें जो साक्ष्य प्राप्त हुए, क्या साक्ष्य मिले थे? पुरातात्विक प्रमाण। हमें और भी कोई साक्ष्य नहीं मिले थे, इसमें हमें सिर्फ पुरातात्विक प्रमाण ही मिले थे। क्या पुरातात्विक प्रमाणों में कौन कौन सी जानकारियां मिली थी? जिसे हम कहते हैं पत्थरों के औजार। ज्यादातर जो हमें मिले वो स्टोन्स मिले, स्टोन्स, पत्थर मिले, बड़े बड़े पत्थर और बड़े बड़े स्टोन्स मिले। ठीक है, पत्थरों का से हमने जाना कि क्या यह प्राग ऐतिहासिक काल मतलब इस समय का जो मानव था वो पत्थरों का ही यूज करता था। इसके बाद दोस्तों हमें गुफा की चित्रकारी, अभी हम पढ़ेंगे गुफा की चित्रकारी। हमारे भारत के कुछ ऐसे राज्यों में भी आज भी वो बने हुए हैं गुफा, और उनमें चित्रकारी हमको देखने को मिलती है। इसके बाद दोस्तों हड्डियां, मिट्टी एवं धातु के अवशेष, हड्डी, मिट्टी और धातु के प्रमुख अवशेष भी मिले, जिनकी वजह से हम इस कालखंड को जान पाए या इसके लिए इतिहासकारों ने जानकारी की कि शायद ऐसा हुआ होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल्स देता हूं दोस्तों, कि मान लीजिए एक विद्यालय है, बड़े आप समझने का प्रयास करिए। और इस विद्यालय में बहुत सारी यहाँ चेयर लगी हैं और चेयर लगी हैं या कोई बिल्डिंग्स है। अब क्या हो कि अगर मुझे इसकी खोज करनी होगी तो यहाँ पे एक बोर्ड होगा, टीचर पढ़ा रहा होगा, या कोई ऐसी घटना घट जाए जिससे दब जाए, जब इसके अंत में खुदाई की जाए या इसकी खोज की जाए और हमें क्या हो उसके पुराने अवशेष मिले, तो वहां पे हम बोर्ड देखेंगे और भी सारी चीजें देखें जिससे हम पता लगा सकेंगे। और अगर आज के समय पे किताबें अगर वहां मिल गई या कुछ भी, हम लगा सकते हैं कि आपके सामने आपके टेबल में बहुत सारी चीजें रखी होंगी। अब जरा इमेजिन कीजिए कि कोई ऐसी घटना घटित हो जाए या ऐसा भूकंप आ जाए, सब कुछ खत्म हो जाए,
लेकिन जो हमारे आने वाली पीढ़ी होगी वो क्या करेगी, इसमें खोज करे और खोज करने के बाद वो भी इतिहास लिख दे कि नहीं हाँ शायद ऐसे रहा होगा। तो वैसे ही दोस्तों हम स्टोन एज के बारे में सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस करते हैं, ठीक है। हमें जो जानकारियां प्राप्त हुई वो अवशेषों से मिली, अवशेषों से, पुरातात्विक साक्ष्य से प्राप्त होती है, ठीक है। और भी दोस्तों कोई हमको साक्ष्य से प्राप्त नहीं मिले। और इस वाले कालखंड को क्या कहा जाता है, ये कालखंड लिखित नहीं था, मतलब लिखने की कला नहीं थी, कोई भी लिपि नहीं थी, ठीक है। अच्छा ये बात हो गई। अब समझते हैं दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल के इतिहासकारों ने पढ़ने के लिए 3 कालखंडों में इसको बांट दिया। कैसे कैसे कालखंड, पहला आता है दोस्तों प्री हिस्टोरिक पीरियड्स, प्री हिस्टोरिक एज, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल क्या है, क्या क्या चीजें इसमें घटनाएं घटी या कैसे घटनाएं घटी, इन सब चीजों के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ये जो 3 ऐसे पाषाण काल हैं जो इतिहासकारों ने इनको बांटा। कैसे बांटा, पढ़ने की, मतलब देखिए जैसे हमारी हिस्ट्री भी 3 टाइप्स में है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। हिस्ट्री को हमने कितने कालखंडों में बांटा था, हमने बांटा था प्रागैतिहासिक काल, प्राग और आद्य और ऐति ऐतिहासिक, और इनके बारे हमने बांटा था कि नहीं बांटा था, पिछली क्लास में आपको समझाया भी होगा। क्लियर है, आगे बढ़े। हाँ अब समझते हैं प्रत्येक एक एक पार्ट को। चलिए आते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल इसे हम ओल्ड स्टोन एज या पीलियोलिथिक एज भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल समझते हैं। लगभग दोस्तों मैंने प्राग ऐतिहासिक काल को लगभग देखो मैंने 25 लाख उसमें मैंने बताया था 50 लाख, तो ऐसा नहीं देखो 50 लाख 10,000 ईसा पूर्व, इसमें कई मिथिक कथाएं हैं, तो आप मान सकते हैं कि लगभग 50 लाख 25 लाख 30 लाख 40 लाख वर्ष पूर्व पहले से लगभग माना जाता 10,000 ईसा पूर्व तक। अभी आपको 10,000 ईसा पूर्व इनके आपको पता चल जाएगा 10,000 ईसा पूर्व तक क्यों माना जाता है, क्योंकि दोस्तों अभी हम आपको इसके बारे में बताने वाले हैं। क्यूरियोसिटी रखिए और इंटरेस्टेड लगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों 25 लाख वर्ष पहले और 10,000 ईसा पूर्व तो समझ में आ गया। पूरा पाषाण काल क्या है, पूरा पाषाण काल यह है स्टोन एज का सबसे ओल्ड एज माना जाता है, पीलियोलिथिक एज। अच्छा पहली बात कर इस टाइम के जो टाइम पीरियड्स में जो मानव था, मानव जो था वो करता क्या था, वो शिकारी खोजो यानी भोजन जुगाड़ा, इसे हम कह सकते हैं एक तरीके का क्या कहा जा सकता है, इस समय का जो मानव था वो खाद्य संग्राहक था। कैसा था, खाद्य संग्राहक, मतलब सिर्फ और सिर्फ भोजन की तलाश में घूमता जुटाता और बस पेट भरने का काम करता था। पत्थर के अनकहे और खुरदुरे औजारों का उपयोग करता था। अनकहे खुरदुरे औजार मैं कैसे कह दूं, जैसे जैसे देखिए यहाँ पे एक एक बड़ी पहाड़ी है और यहाँ पे क्या हो एक बड़ा सा पत्थर लेकर के और 2 व्यक्ति, ठीक है, यहाँ पे खड़े होके 2 व्यक्ति और क्या करे, इसको धक्का दे दे और यहाँ मान लीजिए कोई जानवर चल रहा है, हिरन विरन चल रहा, तो मानो क्या करता इसको धकेल देता था, तो धकेलने से क्या होते थे, क्या जानवर मर जाता तो बस इसको ये क्या करते थे फाड़ के आकर के खा लेते थे। यही काम पहले के जानवर पहले के लोग करते थे, ठीक है, कच्चा मांस खाना इनका था। इस समय दोस्तों क्या हुआ, आग की खोज हुई, आग का उपयोग करना शुरू किया। एक बार एक कहानी में ऐसे बताते हैं कि जंगल में बहुत समय की बात है, तो समय जंगलों में पत्थरों से टकरा करके आग लग गई, तो इन्होंने पहली बार भुना मांस खाया और भुना मांस खाने से इनको बहुत मजा आई, तो इन्होंने पत्थरों को टकरा करके आग की खोज कर ली उस समय। और धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, गुफाओं में रहते थे, छोटी छोटी गुफाएं बना करके, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ठीक है, उन्होंने छोटी छोटी गुफाएं बनाकर रहना शुरू कर दिया। वही दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज और बता दूं, इतना क्लियर तो है, भीमबेटका, ये भीमबेटका कहाँ है, भारत का नक्शा बना लेंगे आप, हमने बनाया भारत का नक्शा, ये हमारा भारत, भारत की ये एमपी क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र क्या, एमपी मध्य प्रदेश, ये वाला क्षेत्र क्या है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की यहाँ भीमबेटका गुफाएं यहाँ पे पाई गई, भीमबेटका, भीमबेटका की गुफाएं यहीं पे पाई जाती है, ठीक है।
और इन गुफाओं में जो क्या है, जैसे ये आपको मानव दिख रहा होगा यहाँ पे, ये मानव क्या कर रहा है, इन दीवालों पे चित्रकारी करता हुआ दिख रहा है। तो वही हमको जो मध्य प्रदेश के भीमबेटकाओं में कुछ ऐसे चित्र मिले जिनसे हमको इसके बारे में जानकारी मिली कि नहीं, मानव धीरे धीरे चित्रकारी कला सीखना शुरू कर दिया। और कैसे से चित्रकारी करता था, जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे, ये एक मोड़ हो गया किसी जानवर का, ऐसे करके ऐसे और ऐसे कर देता, ठीक है। चार लोग, मतलब कुछ लोग इसको मारते इसे ऐसे औजारों से, ऐसे सब क्या करने लगे, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ, एक बार अगर रिवीजन कर लेते हैं, आइए रिवीजन करके देखते हैं, रिवीजन करेंगे साथ में, और आप लोग क्लास में बने रहिए, ठीक है, पूरी क्लास समझिए, रिवीजन करते हैं। देखिए रिवीजन कैसे करना है आपको, देखिए पूरा पाषाण काल का जो मानव था, इसका कालखंड लगभग आप इसे 50 लाख से मान सकते हो, 50 लाख से 10,000 मान सकते हैं, ठीक है, 10,000। इस समय का मानव जो था वो शिकारी खोजो, यानी भोजन एकजुट कर, मतलब भोज खाद्य संग्राहक था, पत्थर के टुकड़े, अनकहे खुरदुरे औजारों का उपयोग करता था, आपका उपयोग करना सीखा और गुफाओं में रहने लगा था। और भीमबेटका गुफा जो कि मध्य प्रदेश में, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि पहले जो गुफा चित्रकारी कहाँ के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो उसे क्या माना जाता है, भीमबेटका की गुफा। क्लियर, आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल इसे क्या कहेगा, मिडिल स्टोन एज। मिडिल स्टोन एज जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मीजोलिथिक एज। मीजोलिथिक एज की लगभग बात करते हैं तो कितना, 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व, ठीक है, 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व। कहीं कहीं ये दोस्तों 6,000 ने लिख करके कितना लिख देता, 7,000, कहीं कहीं आपको मिलेगा 6,000 मिल जाएगा, कहीं 10,000 मिल जाएगा, सॉरी 7,000 मिल जाएगा, कहीं कहीं 8,000 भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। हाँ, यहाँ में थोड़ा क्या हुआ था, जलवायु में परिवर्तन और हिमयुग का समापन। क्या हुआ था कि इस समय जलवायु परिवर्तन धीरे धीरे होना शुरू हो, काफी परिवर्तन आ गए थे मध्य पाषाण काल में। यहाँ के जो मानव थे, छोटे छोटे पत्थरों का उपयोग करना शुरू कर, जिसे हम माइक्रोलिथ्स कहते हैं। माइक्रोलिथ्स क्यों कहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मानव क्या करता था, छोटे 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 छोटे, पहले क्या करता, एक बड़ा पत्थर बड़ा पत्थर लेता था और बड़ा पत्थर का उपयोग करता था, बस धकेल देता था और टूट टूट हो जाते जानवर मर जाता था। एक बार की बात है, कहानी के तौर पर समझिए, बहुत मजा आएगी इतिहास को पढ़ने में, ठीक है। एक बार की बात है कि मानव ने क्या किया था कि इस पत्थर को पहाड़ी से फेंका तो ये टूट गया। टूटने पे क्या हो, बहुत छोटे 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 चिरके हो गए, छोटे छोटे धारदार चिरके हो गए। और जब ये मांस के पास था तो मानव के हाथ में लग गया, ब्लड निकला, तो उसने कहा अरे ये इतना मजबूत है, ठीक है, इतना मजबूत हो, तो मतलब ऐसे लगभग इमेजिन किया होगा, ये सिर्फ एक कल्पना है दोस्तों, मतलब हम ऐसा सोचते हैं। इस वजह से फिर उसने क्या किया, छोटे औजार बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इस टाइम पे पीरियड्स पे छोटे औजार, याद रखिएगा, छोटे औजार, छोटे औजारों का उपयोग अर्धस्थायी जीवन की शुरुआत, मतलब यहाँ पे अर्धस्थायी जीवन की शुरुआत क्यों कहा जाता है कि मानव ने यहाँ पर धीरे धीरे स्थायी आवास बनाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, स्थायी आवास बनाना स्टार्ट कर दिया था, स्थायी आवास, स्थायी आवास बनाना शुरू कर दिया था इस समय, ठीक है। अर्धस्थायी आवास शुरुआत की, कुत्ते जैसे जानवरों को पालतू बनाया। कुत्ता, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, कुत्ते जैसे जानवरों को मानव ने क्या किया, पालतू बनाना। तो याद रखिएगा कि कुत्ता जो है सबसे पहला क्या है, पालतू पशु था। इस समय कुत्ता सबसे पहला पालतू जानवर था, इसका मानव का, और शिकार के साथ साथ भोजन एकत्रित करना जारी कर दिया। पहले क्या था, पहले क्या था कि जो पूरा पाषाण काल का मानव था, मतलब जो प्राग ऐतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल का मानव था, ये भोजन एकत्रित नहीं करता था। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये क्या करने लगा था कि भोजन एकत्रित करके, मतलब भोजन
एकत्र करने लगा था, भोजन एकत्र करने लगा था, ठीक है। इस समय का मानव इस समय का मानव भोजन एकत्रित करने लगा और एकत्रित करके पेट भरने लगा था, ठीक है। और आपको पता है यहाँ के क्या थे, औजार छोटे थे, बहुत छोटे-छोटे औजार, इसीलिए हमको इसको क्या कहते हैं, माइक्रोलीथ के नाम से जाना जाता है। और एक एक पॉइंट और आपका इसमें है, ज़रा-सा ध्यान दीजिएगा। वही मध्य प्रदेश के बागौर जिले पे, ठीक है, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और मध्य प्रदेश बागौर में पशुपालन के पुराने साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये ज़रूर याद कर लीजिएगा। एमपी की मैप बना दूँ क्या मैं? मैप आ जाओ, मैप मैप बना लेते हैं। मैप देखिए आप बना करके पढ़िए, क्योंकि मैपिंग आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक है? ज़्यादा कठिन नहीं है। यहाँ एमपी के आदमगढ़, कहाँ पे? आदमगढ़, एमपी के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर, सॉरी मैंने यहाँ बोल दिया, तो यहाँ राजस्थान है, राजस्थान के बागौर जिले, ठीक है। राजस्थान के बागौर से किसके, पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए, किसके, पशुपालन, मतलब यहाँ पर मानव ने क्या किया लिया था, पशुपालन, पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से हमको देखने को मिल जाते हैं, किसके, पशुपालन के साक्ष्य, कहाँ से, राजस्थान से, ठीक है, राजस्थान से। और यहीं पे क्या होता है कि उत्तर प्रदेश के, यूपी के, ये क्या है, यूपी, यूपी के यूपी के दोस्तों सराय नाहर तथा महदहा नामक स्थान से क्या मिला, मानव अस्थि पंजर, मानव अस्थि पंजर भी यहीं से मिलता है, क्या, मानव अस्थि पंजर, यहाँ से, कहाँ से, यूपी से, मानव अस्थि पंजर सराय नाहर, सराय नाहर, आप ऐसे मैप में बना करके लिख सकते हैं। क्लियर इतना दोस्तों, मध्य पाषाण कालीन। आगे बढ़े, अब आते हैं दोस्तों नवपाषाण काल, ठीक है। नवपाषाण काल, जिसे हम कहते हैं न्यू स्टोन एज, ये नियोलिथिक एज भी कह देते हैं। इस एज को हम दोस्तों कह सकते हैं अन्न उत्पादक युग, क्या कह सकते हैं दोस्तों, अन्न उत्पादक, अन्न भोजन उत्पादक, अन्न उत्पादन युग, अन्न उत्पादन युग। इस समय का जो मानव था वो भोजन उगाने लगा था, ठीक है, खाद्य संग्राहक से अब भोजन उगाने लगा था, कहाँ उगाने लगा था, ठीक है। मानव में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले किसका, कुत्ते का पालन तो शुरू ही कर दिया था, पशुपालन शुरू कर दिया था, जिससे कि जो कि क्या है, पाकिस्तान के, ये बताते हैं, देखिए आपको यहाँ पे दिखेगा पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के मेहरगढ़ से इसके साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, किसके, मेहरगढ़, मेहरगढ़, मेहरगढ़ में क्या होता है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान, इस जो पाकिस्तान का ये बलूचिस्तान वाला एरिया है, मतलब ये वाला जो ये पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के इस वाले क्षेत्र से पशुपालन और खेती के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं दोस्तों। मेहरगढ़, मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ लोग जानते हो क्या उगाते थे, गेहूं, चावल के साक्ष्य मिले हैं पाकिस्तान के मेहरगढ़। पहले ये समझ लेते हैं, पाकिस्तान के मेहरगढ़, यहाँ से चावल और जौ, जौ, ये ऐसी खाद्य फसलें हैं जो यहाँ से उगने के साक्ष्य मिलते हैं। लगभग 6000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व इस कालखंड को माना जाता है। कहीं कहीं ये आप 7000 ईसा पूर्व भी देखने को मिलेगा। मैंने बताया था 7000 6000 से, ठीक है। कृषि की शुरुआत, अब दोस्तों माना बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि ये कृषि की शुरुआत जो हुई थी वो ज्यादातर, यहाँ पर देखिए कृषि की शुरुआत
मानव ने कर दी, खेती करना शुरू कर दिया था। मानव क्या करने लगा था? खेती करना शुरू कर दिया था। अगर देखिए मानव खेती करेगा, भाई आवास बनाएगा, क्योंकि देखिए खेती करने के लिए एक ज़मीन चाहिए, ज़मीन में फसल उगाएगा, लेकिन उसमें पानी और सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी, तभी फसल तैयार हो सकती है। अगर खेती यहाँ कर रहा है तो उसको स्थायी आवास भी तो बनाने पड़ेंगे, घर भी बना कर के रहना पड़ेगा। तो इसी कालखंड से मानव ने अपने क्या कर लिए थे? खेती शुरू करके स्थायी आवास बनाना शुरू कर दिया। ठीक है? मानव ने इतिहास मतलब इतिहास में कह रहा हूँ सॉरी, मानव ने आ आवास बनाना शुरू कर दिया और धीरे-धीरे यहाँ से क्या करना शुरू कर दिया? पशुपालन, जैसे गाय हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गया और भी बहुत सारी पशुओं को वो पालना शुरू कर दिया था यहाँ से। और धीरे-धीरे फिर गाँव की स्थापना शुरू कर दी, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं? गाँव की धीरे-धीरे स्थापना शुरू की, मिट्टी के बर्तन में बनाना शुरू कर दिया था। मिट्टी के अब ये बर्तन में ऐसे करके ऐसे बनाता था, ठीक है? इस तरह के बर्तन बना लेता था। धीरे-धीरे मिट्टी के बर्तनों का निर्माण, पहिए का आविष्कार, ये आप देख रहे हैं पहिए वाले, पहिए का आविष्कार इसी काल में शुरू होता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहिए का आविष्कार किस कालखंड में होता है? पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। भारत में नवपाषाण काल के कुछ उदाहरण है, जैसे मेहरगढ़ बलूचिस्तान, यहाँ से मेहरगढ़ मैंने बताया था मेहरगढ़ से बलूचिस्तान पाकिस्तान के, बुर्जहोम कश्मीर, बुर्जहोम कहाँ? यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में, यहाँ से भी साक्ष्य मिलते हैं। तिराद, तिराद से बिहार में पड़ता है और तेकानाकोटा कर्नाटका यहाँ पे। तो ये सारी चीजें हैं। अगर बात करूं चावल के साक्ष्य, चावल के साथ कहा यूपी के कोल्डीहवा, कोल्डीहवा के चावल उगने के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है? और और इसमें क्या है जो भी इम्पोर्टेंस था मैंने बता दिया। क्लियर है दोस्तों? आशा करता हूँ पसंद आ रहा होगा। इसके बाद दोस्तों इसी के कालखंड के बाद यहाँ पर मानव ने आवास, खेती, गाँव की स्थापना, मिट्टी के बर्तन और भी पहिए का आविष्कार और धीरे-धीरे बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करना शुरू कर दिया था। ठीक है? ठीक है? और अब इसके बाद दोस्तों आते हैं जिसे हम कहते हैं चैल्कोलिथिक, चेल्कोलिथिक चेल्कोलिथिक एज क्या है? समझते हैं। चेल्कोलिथिक एज लगभग 2000 से ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उस क्लास में हमने बता दिया था कि आप जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2000, अब अभी इधर दिख रहा है 1500 ईसा पूर्व। ये क्या चक्कर है? तो देखिए मैं बता चुका हूँ, आप पिछली क्लास देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पिन है। इस टाइम पीरियड्स में क्या हुआ था, मानव ने एक धातु की खोज की थी, ट्राई कर दे और उन्हें क्या हुआ, फिर मतलब एक धातु मिली, जिसे धातु से उन्होंने क्या किया और ऐसे औजार बनाए, तांबे के औजार बनाना शुरू कर दिया। ठीक है? तांबे के उपकरण से और पत्थरों के औजारों को एक साथ मिला करके अब इस समय किसान मतलब जो लोग थे हथियार बनाने लगे। जैसे देख रहे हैं ये बर्छी है, ये तगड़ा बर्छी, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी और भी हथियार मिले जो बड़े गांव और व्यापारिक संबंध भी जुटाने लगे थे। अब यहाँ पर कृषि व पशुपालन विकसित हो चुकी थी और यह काल में सिंधु घाटी की सभ्यता से पहले का सेतु ही मतलब जहाँ की हड़प्पन सभ्यता जो आपको यहाँ दिखती है, हड़प्पन सभ्यता ये वाली, और सिंधु घाटी नदी यहाँ से निकलती थी, इसी नदी के किनारे सभ्यता की तरह से एक तरह का फली फूली और लोग बहुत अच्छी तरीके से अब एक कहा जाता है शहरी जीवन की तरह जीना शुरू कर दिए गए थे और बहुत सारे परिवर्तन हो चुके थे। आशा करता हूँ आपको क्लियर हुआ हो। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है? अब आइए कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जानते हैं, जैसे कि प्रागैतिहासिक काल की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है लेखन कला। लेखन कला दोस्तों इसमें क्या मौजूद ही नहीं। पहली बात, जानकारी के स्रोत पुरातात्विक स्रोत है, याद रखिएगा। आवास
गुफा व झोपड़ी में रहता था। औजार पत्थर या तो तांबा यूज करता। जीवन शैली आप घुमंतु था, कृषि पर आधारित था। और सबसे पहले मानव ने कृषि करना ही शुरू किया। आज हमारे भारत में क्या है, 60% मतलब एक ऑन एवरेज जो है, मिनिमम से मैक्सिमम हमारे भारत देश में आज भी कृषि कार्य होता है। भोजन भोजन आपको पता है, शिकार, फल फूल और कंदमूल फल खाते था। सारांश में थोड़ा समझ लीजिए, जो पंक्ति याद रखिए, पूरा पाषाण काल का मानव शिकार था, गुफा और आग इस समय हुआ। मध्य पाषाण काल में छोटे औजार, अर्धस्थायी जीवन, ठीक है, ये याद रखें। नव पाषाण काल में कृषि, गांव, पहिया और ताम्र पाषाण काल में तांबा, पत्थर और औजार, व्यापार। ये सारी इंपॉर्टेंट्स रहे। आइए थोड़े से कुछ और जानकारी। यहाँ पे आएंगे तो आपको वही कालखंड देखने को मिलता है। पूरा पाषाण काल 25,000 से 10,000 ईसा पूर्व। खुरदुरे पत्थर, शिकारी खोजे, आग का और गुफाओं निवास, ठीक है। वह काल जिसमें लिपि लेख नहीं होता, ये आपको पता होगा, ठीक है। ये हमने समझ लिया। अगर ये हमने इसलिए लगा दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे बना लीजिए ताकि आप लोग जो है रिविजन्स कर सके। ये रिविजन्स मटेरियल होगा। अभी कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। क्लास पढ़ चुके हैं आप, कमेंट बॉक्स में देंगे। आइए तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या तो आप इनको अपनी लिख करके जहां पढ़ते हैं वहां नोट चिपका लीजिए। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। प्रागैतिहासिक काल को किस धातु पर जाना जाता है? किस धातु पर जाना जाता है या किस धातु के लिए जाना जाता है? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। भीमबेटका किस काल से संबंधित है? आप ये बता दीजिए मुझे, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। कृषि की शुरुआत कब हुई थी और पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? ताम्र पाषाण काल में कौन सी दो वस्तुओं को सम्मिलित रूप से उपयोग था? ये कितने, 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस हैं। प्रत्येक क्वेश्चंस दोस्तों 2 नंबर का। एसएससी में 2 नंबर के आते हैं, लगभग 10 मार्क्स के हैं। और आप लोग अपना मार्क्स मुझे बता दीजिए, मतलब कमेंट करिएगा। और जिन बच्चों के टॉप आंसर्स आएंगे, मैं उन्हें उनके अगली बार जो होगी ना, वो एक पीपीटी में उनके नाम लिख करके जरूर लाऊंगा, ने किसके कितने मार्क्स, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। और आपका जो विजन है, और हमारे साथ विजन पाथ लर्निंग में अगर आप जुड़े हैं तो मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम इस जर्नी को एक सफलता की ओर लेकर के जाएंगे। चलिए, कैसे लगी क्लास आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।